Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and you're watching Amar Sir's English classes. आज के इस अंक में हम करने वाले हैं आर्टिकल. So without further delay, let's get started. So let's see this question. Question is, you are Aman oblique Anamika of class 12th A. You are asked to write an article for the school magazine on climate change in 100 to 150 words. As per the question, the first thing what I told you, जो हमें करनी होती है एक आर्टिकल के लिए, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, विल टेक द हेडिंग. और हेडिंग हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज क्लाइमेट चेंज. सेकेंड थिंग, बाय नेम. बाय यानी ये जिसके द्वारा लिखा गया है. हियर आई हैव टेकन अमन एंड ही इज फ्रॉम क्लास 12th A. अब देखिए ये स्कूल मैगजीन के लिए है. तो स्कूल मैगजीन में जैसे मैंने आपको बताया था कि योर नेम एज वेल एज द क्लास एंड सेक्शन विच यू आर स्टडिंग. देन एज व्हाट आई टोल्ड यू, 3 पैराग्राफ हों. उन पैराग्राफ्स के अंदर में पहला जो पैराग्राफ है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है. जैसे इसमें आप देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट आर द बर्निंग ऑफ fossil fuels such as coal, oil and gas, whether in homes, factories, vehicles or in other way. So this is the intro part. This we can say that here we have introduced our topic. Okay, so here you know human activities. So human activities mean it's a third person में है, ठीक है. और इसमें जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है उस लैंग्वेज के अनुसार हम अपने टॉपिक का परिचय दे रहे हैं. जैसे कि मानव गतिविधियां जो भी हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा किसी बात का महत्वपूर्ण यदि प्रभाव है जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करती हैं. जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल हुआ, ऑयल हुआ, गैस हुई, इनको यूज़ करने से, इनको बर्न करने से, जिस प्रकार घर में या किसी फैक्ट्री में, किसी वाहन में या किसी अन्य माध्यम से, तो ये सब क्या कर रही हैं, ये हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही हैं और ये हमें एक ऐसे प्रभाव की ओर ले जा रहा है जो हमारे क्लाइमेट को बदल के रख रहा है. सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन द मेन बॉडी. हियर वी हैव यूज्ड द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड, जहाँ हमने गत वर्षों से, यानी कि देखिए बताया जा रहा है बर्निंग दीज फ्यूल्स रिलीजेस CO2, जिससे CO2 बढ़ जाती है. अब CO2 के बढ़ने से आप समझ रहे हैं कि हमारे पर्यावरण पे क्या असर हो रहा है. और ऐसा कब से चल रहा है, ये 1800 सन की शुरुआत से, जब से मानव ने क्या किया था, बड़े पैमाने पर कोल, ऑयल को जिस प्रकार से उसने यूज़ करना सीख लिया था, उसके कारण से CO2 की मात्रा तब से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. और इसका प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पे किस प्रकार पड़ रहा है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को 30% टेम्परेचर है हमारे इस ग्लोब का, उसको इसने राइज़ किया है. और इस कारण से ओवरऑल जो हमारा टेम्परेचर है वो इट हैज़ राइजन ओवर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. Third and final part is the conclusion part. अब conclusion part में देखिए, such a temperature rise will cause changes in the amount and pattern. अब देखिए ये हमारी तरफ से क्या है, एक conclusion है, एक sum up है, जो भी हमने बात कही है उसका, कि इन बातों से क्या प्रभाव होगा कि ये आगे समय में जा कर के ये हमारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर डालेगा. जिसका असर कहाँ होगा, बारिश पे होगा, बर्फ़ जिस प्रकार से घट रही है उस पर, और जो हमारे सीजन्स हैं उनके बढ़ने पर. जैसे अब सीजन्स का भी कुछ पता नहीं चलता है, कब कौन सा सीज़न हो जाता है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है. इसी प्रकार तूफ़ान जो हैं उनकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो उनकी उग्रता है वह बढ़ जाएगी. एंड इन द सी लेवल देयर इज़ ए राइज ऑफ वाटर लेवल. सो फार्म्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड. तो इसका प्रभाव केवल
पर्यावरण पर ही नहीं, हमारे खेतों पे, जंगलों पर, पेड़ पौधों पर और जानवरों पर भी पड़ता है। ह्यूमन ऑल्सो कैनॉट एस्केप द, और मानव भी इसके असर से अपने आप को दूर नहीं कर सकता है। और इस कारण से हैंस शुड डू देयर बिट टू सेव द एनवायरनमेंट। इस कारण से मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसे अपने लेवल पर थोड़ा बहुत कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि इस पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित किया जा सके, इसको बचाया जा सके। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो वर्ड लिमिट इसमें जैसे हमें क्वेश्चन में दी गई थी 150 अप टू 150 वर्ड्स, यानी 100 टू 150 वर्ड्स में लिखना है। अब देखिए वर्ड लिमिट्स में कुछ कन्फ्यूजन जो आ रही हैं कुछ बच्चों को, उनको मैं क्लियर कर दूं। देखिए 9th लेवल पे, 9th 10th लेवल पे जनरली 100 टू 150 वर्ड्स आता है, और 11th 12th लेवल पे 150 टू 200 वर्ड्स 11th एंड 12th। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन से ही जज हो जाता है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, you are Ashok oblique Asha of class 12th A. Recently, many inter-school competitions and matches have been organized in your zone. Write an article on the importance of participating in games and sports, highlighting the dictum, a healthy mind in a healthy body. Word limit 150 to 200 words. तो देखिए इस क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि खेल कूद जो है, गेम्स के इम्पोर्टेंस पर, इस विषय पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। और वी हैव टू एज्यूम आवरसेल्व्स एज अशोक और आशा ऑफ क्लास 12th A। तो देखिए सबसे पहले हमने ले लिया हेडिंग, सो दिस इज द हेडिंग। सेकेंड थिंग विल टेक द बाय लाइन। अब बाय लाइन क्या है, हमने किसे लिया है, अशोक को। अशोक इज गोइंग टू बी द बाय लाइन एंड ही इज फ्रॉम क्लास 12th A। 12th A का अशोक जो है वो इस आर्टिकल को लिख रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम अपने इंट्रो को तैयार करते हैं। तो इंट्रो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे आर्टिकल का इंट्रो। इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, schools lay the same stress on games and sports as on academics। यानी कि एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए स्कूल भी बराबर की तवज्जो देती है स्पोर्ट्स को भी, जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई को दी जाती है। फिजिकल फिटनेस इज इन फैक्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम। देखिए फिजिकल फिटनेस भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इन ऑल स्कूल्स गेम्स आर पार्ट ऑफ द रेगुलर टाइम टेबल। हर एक स्कूल में एक पीरियड गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होता है। एंड अ गेम्स टीचर इज एन इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर। और उसी प्रकार उस गेम को मैनेज करने के लिए एक गेम्स टीचर भी होता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। फर्स्ट वन इज द इंट्रो पार्ट एंड द सेकेंड पैरा मेन बॉडी ऑफ दिस, मेन बॉडी ऑफ आवर आर्टिकल। ठीक है, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया, दूसरा पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी हो गई, जिसमें हम अपनी मुख्य बातें रख रहे हैं। जैसे ए गेम्स पीरियड एंड ए गेम्स टीचर आर नॉट इनफ टू एंश्योर फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि केवल एक स्कूल में गेम्स टीचर का होना और गेम्स पीरियड का होना पर्याप्त नहीं है एक बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। बच्चों को क्या चाहिए कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल एक्सेट्रा, और कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने चाहिए कई लेवल्स पर, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों, हाउस एक्टिविटीज़ हों, जिनके माध्यम से बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और उसके माध्यम से बच्चे आगे इंटर स्कूल, जोनल, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में वो हिस्सा लें। अब देखिए कंक्लूजन पार्ट के अंदर में हमने क्या बातें रखी हैं कि अगर हम इन बातों पर महत्व देते हैं तो क्या होगा। गेम्स का जो महत्व है कि बच्चे के जीवन में ये एक अहम भूमिका निभाएगा, उसे कई प्रकार के लाभ पहुंचाएगा। जैसे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एक बच्चे को फिजिकल फिटनेस प्रदान करते हैं,
टीम खेल भावना उसके अंदर जागृत होती है, एक फेयर प्ले की आदत उसमें होती है कि एक गेम को किस प्रकार से सही रूप से खेला जाए, और इवन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज हाइटेंड इफ द बॉडी इज फिट। यह बात भी सही है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें डिक्टम दिया हुआ था, उसको ही हमने यहाँ पर अंततः प्रूव किया है कि ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक है, स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है एक बच्चे के जीवन में उसके व्यक्तित्व विकास के लिए। तो इस प्रकार से हमें अपने आर्टिकल को लिख देना है। वर्ड लिमिट का भी हमने ख्याल रखा है, इसमें 150 से 200 शब्दों की लिमिट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन यू आर अमर ऑब्लिक अमृता, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन brought about by information technology in India to be published in the local newspaper. Word limits 150 to 200 words. क्वेश्चन में जिस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो हो गया हमारा हेडिंग फर्स्ट वन। देन सेकेंड बायलाइन, that is it is written by Amar, so his name is here. Now first thing, general introduction. So as what we have seen here in the first paragraph, the meteoric rise in the application of information and technology can only be compared to the use of electricity in our life. देखिए बहुत ही सुंदर लाइनों में इस बात को अभिव्यक्त किया है कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम मनुष्यों के जीवन से यदि हम उसकी तुलना करें तो इसका भी महत्व बिजली के समान है। जिस प्रकार से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इन द सेम वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी वाइटल। दिस कंपेरिजन कैन गिव एन आइडिया ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यही जो कंपेरिजन है बिजली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो यह हमें बता सकता है कि जिस प्रकार से बिजली हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नाउ द मेन पॉइंट्स विच आई शेयर्ड हियर, दिस इज द मेन बॉडी। सो दिस पैराग्राफ इज फुल ऑफ द मेन पॉइंट्स और द main thing which we would like to say, that on the basis of information technology, what are the work being done? IT revolution was brought about by the development and refinement of computers by applying survivors of the shipwreck or plane crashes can be located. IT के बेस पर आज यह संभव है कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ साथ ही IT का भी विकास हो गया था, और आईटी के एप्लीकेशन से, आईटी को अप्लाई करने से, उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे कोई शिप रैक हो जाए तो उसका पता लगाया जा सकता है, किसी प्लेन के क्रैश होने की लोकेशन पता की जा सकती है। द ग्रेट इम्पैक्ट कैन बी सीन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, विशेष तौर पे स्टॉक मार्केट्स में। इंस्टेंट इंफॉर्मेशन has brought about a revolution in the communication, और आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, जिस प्रकार से सेकंड्स के अंदर में हमें किसी भी सूचना, कोई भी सूचना ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें प्राप्त हो जाती है। एंड द वे आई एम टीचिंग एंड यू पीपल आर कनेक्टेड विद मी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल व्हाट वी कैन यूज हियर। सो देयरफॉर इन द मैनर बिजनेस इज कंडक्टेड ऑल द वर्ल्ड ओवर। ओके, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार से कनेक्टिविटी हमारी है, एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठा दुनिया में किसी भी कोने पर किसी भी व्यक्ति विशेष से वह जुड़ा रह सकता है। हैज़ जनरेटेड ट्रिमेंडस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और यही कारण है कि आज रोज़गार के बहुत से ऐसे अवसर खुले हैं जो आईटी से ही पॉसिबल हुए हैं। आज भारत इस चीज़ का सबसे ज़्यादा लाभ ले रहा है, क्योंकि भारत दुनिया भर में टैलेंटेड मैन पावर देता है, और ये विकसित देशों को भारत के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके कारण से भारत ने भी आज अपनी एक विशेष पहचान बना ली है। बहुत तेज़ी से वह अपना आर्थिक
ग्रोथ कर रहा है। और आईटी लास्ट में कंक्लूजन पार्ट है। कंक्लूजन में देखिए, द आईटी रेवोल्यूशन इज स्टिल एवॉल्विंग, कि आईटी रेवोल्यूशन अभी भी चल ही रहा है। इट हैज नॉट स्टॉप्ड, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड द कमिंग डेकेड्स विल अनफोल्ड फैसिनेटिंग मार्वल्स। तो क्या आने वाली जनरेशन हमारी इस बात को जानेगी कि हम कितने आगे तक इस मामले में पहुंचते हैं, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर बेनिफिट, इट विल बी नोन बाय द अपकमिंग जनरेशन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और इसी प्रकार से इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स। आई होप आपको आज का अंक समझ में आया होगा। जो भी वेरिएस हमने आर्टिकल्स किए हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें आर्टिकल्स में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। अगले अंक में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।